आज से जिस निमित्त इस सत्र को आहूत किया गया है, समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था और हमारे 1.25 करोड़ केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की विधानसभा में ये कब आएगा, कब पारित होगा। तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है और कल इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। मेरा जो हमारे अन्य दलों के भी साथी हैं उन सब से भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नज़र हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। मातृशक्ति के उत्थान के लिए राज्य के अंदर रहने वाले हर पंथ, हर समुदाय, हर धर्म, जिसका हमने विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लाने के लिए काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे। वो समय हमारा आ गया है और हम सब गौरवान्वित हैं कि ये मौका, ये सौभाग्य उत्तराखंड को मिल रहा है, जिसके देश को लंबे समय से जिसकी आवश्यकता थी। और कल विधेयक के रूप में आएगा, आने के बाद फिर आप सबसे चर्चा करेंगे। सर, लोकसभा में पेपर लीक बिल लाया गया है सर उत्तराखंड के घटना में। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे युग दृष्टा हैं, भविष्य को देखने वाले हैं। देश के हर एक जनगण मन की वो चिंता करते हैं और आगे आकर नौनिहालों के, कर्णधारों के, नौजवानों के, युवाओं के या प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, उनके जीवन में किस प्रकार की कठिनाइयाँ इस नकल के कारण आती हैं वो भली भांति जानते हैं और वो वह सब काम करते हैं जो देश को जिसकी ज़रूरत होती है। इस नकल विरोधी कानून की भी देश को ज़रूरत है और वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धरातल पर उतर रही है। सर, विपक्ष का कहना है कि ट्राइबल एरिया को इससे बाहर रखा गया, तो ये समान नागरिक संहिता कहाँ से, एक समान कानून कहाँ हुआ? देखिए, जो भी भारत का संविधान कह रहा है उसके अनुरूप समान नागरिक संहिता आगे बढ़ेगी और बाकी अभी तो ड्राफ्ट आया नहीं है। विधेयक के रूप में जो प्रस्तुतिकरण होना है वो प्रस्तुतिकरण हुआ नहीं है, तो इस प्रकार की शंका करना मैं समझता हूँ निराधार है। सारी शंकाएं विधानसभा में जब प्रस्तुत होगा, ये सबके अच्छे के लिए बनाया गया है, इसमें किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है, संकल्पना है, वह यह जो है हमारा